बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय स्वच्छता का महत्व आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 9, स्वच्छता का महत्व। गगन की माँ गगन को बहुत देर से उठा रही थी। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। जैसे हम सभी को भी माँ उठाती है कि बच्चे उठ जाओ, और हम लोग उठते नहीं। लेकिन गगन इतना आलसी और सुस्त था कि उठने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ के बहुत उठाने पर जब वह उठा तो सीधा ही बाहर जाने लग गया। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मुंह हाथ तो धो लो, मुंह हाथ धो के तुम बाहर जाओ। लो नाश्ता कर लो। पर गगन को तो खेलने की जल्दी हो रही थी। शीघ्रता यानी उसे जल्दी हो रही थी खेलने की। वह बोला, माँ हाथ मुंह आकर धो लूंगा और वस्त्र भी बदल लूंगा, और मैं आकर कपड़े भी बदल लूंगा। गगन सीधा पास के बगीचे यानी सीधा पास के गार्डन में पहुंचा तो वहां बहुत से लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, गगन ने लड़कों से ये बात कही। सभी लड़के क्या कर रहे थे? गगन को देखने लग गए। गगन के सिर पर बाल बिखरे हुए थे क्योंकि वो बिना बालों में कंघा किए चला गया था। कमीज और मुंह पर खाने के निशान लगे हुए थे। जूते बेहद गंदे थे। कमीज के बटन भी टूटे हुए थे क्योंकि वो बिना कुछ देखे, बिना हाथ मुंह धोए उठते ही सीधे खेलने चला गया था। एक लड़का बोला, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो रहा है। कमीज यानी शर्ट भी गंदी हो रही है। वो टूटे हुए बटन वाली पहन रखी है। जरा अपने जूते तो देखो। वो क्या कहते हैं? जरा अपने जूते तो देखो, कितने गंदे हो रहे हैं। हम इतने गंदे लड़के के साथ नहीं खेलते। सारे लड़के गगन को गंदा गंदा कहकर चिढ़ाते हुए चले गए। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि गगन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। इसलिए हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। गगन पास में ही एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी जो आपस में लुका छुपी यानी हाइड एंड सीक, छुपन छुपी खेल रहे थे। गगन को बच्चे बहुत प्यारे लगे। वह उन बच्चों के पास गया और उन्हें प्यार करने लग गया। तभी उन बच्चों की बड़ी बहन आई और गगन से कहने लगी, तुम कितने गंदे दिखाई दे रहे हो। क्या तुम नहा धोकर नहीं आए? इन छोटे बच्चों को देखो, साफ सुथरे होकर, साफ वस्त्र यानी साफ कपड़े पहनकर खेल रहे हैं। यह बात सुनकर गगन को अपने प्रति बहुत शर्मिंदगी हुई, यानी अब उसे बहुत ज्यादा शर्म आई। शर्मिंदगी यानी शर्म आई और दुख भी हुआ। कोई भी उसे अच्छा नहीं कह रहा था। गगन वहां से सीधा अपने घर गया और वहां पर जाकर रोने लग गया। गगन की माँ गगन के पास आई और बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और क्यों रो रहे हो? गगन बोला, माँ कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब गंदा गंदा कहकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम सचमुच बहुत गंदे लग रहे हो। क्या? सचमुच तुम बहुत गंदे लग रहे हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुंह हाथ धोकर साफ कपड़े पहनकर जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब से तुम भी अच्छे और साफ कपड़े पहनकर खेलने जाना। देखना सब तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे। क्या होगा? सारे लोग आपके साथ में खेलना पसंद करेंगे। गगन ने माँ के कहे अनुसार स्नान किया, साफ कपड़े पहने, बाल बनाए और भोजन करने के बाद वो खेलने के लिए बगीचे यानी गार्डन में गया। पड़ोस की रमा दीदी बोली, वाह गगन, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यह सुनकर गगन बहुत खुश हो गया। बगीचे में खेल रहे लड़के भी उसके पास आकर बोले, गगन तुम भी हमारे साथ खेलो। सब लड़के उसके पास जाकर उसे खेलने के लिए बुलाने लग गए। सब लड़कों को इस तरह का
सब लड़कों का इस तरीके का व्यवहार देखकर गगन को बहुत ज्यादा खुशी हुई। वह समझ गया था कि जीवन में स्वच्छता का महत्व बहुत है, यानी स्वच्छता की बहुत ज्यादा खासियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। तो देखा, इस तरीके से हमें भी हमेशा अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहीं जाएं, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े और नहा धोकर तब हमें जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।